रोने लगी है। मैंने कहा क्यों रो रही है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ, आज है दिन शुक्रवार और आज है नाग पंचमी। तो आप सभी के लिए श्रावण की नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और आज तो है ना, हस्बैंड जी निकल गए हैं ड्यूटी, तो सुबह सुबह से जल्दी उठी, पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद में उनके लिए आज पूड़ी और सब्जी बना दी थी, तो वो ले गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूजन का सामान लग चुका है और मैं भोलेनाथ जी के मंदिर घुमाती हूँ आज, क्योंकि वैसे तो डेली नहीं जा पाती हूँ और आज नाग पंचमी है तो दर्शन कराती हूँ। और यहाँ पे पूजन में बाद में करूँगी, घर पे शिवलिंग बनाऊँगी। तो श्री जी भी उठ गई है और ये भी उठ गई है, तो इन्होंने खा ली है, नाश्ता कर लिया। अब चलते हैं, फिर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर भोलेनाथ जी के और अब मैं कर लेती हूँ पूजन। तो मैंने देखिए कर ली है भोलेनाथ जी की पूजन और नाग देवता की भी कर ली है, फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, और अब आरती करने लगी हूँ। तो मैंने पूजन आरती कर ली है और अब उसके बाद मैं अब भोग लगा देती हूँ भगवान जी को, पूड़ी और शक्कर का, है ना। तो माता जी और भोलेनाथ जी को लगा दिया और दर्शन भी कर लिए। अच्छा रहता है कि एक साथ में ही पूजन हो जाता, भोलेनाथ जी के भी दर्शन हो जाते, माता जी के भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर से आ चुकी हूँ घर और घर आई हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं श्री जी को छोड़ गई थी कि मंजन कर रही थी वो। मैंने कहा अभी आ रही हूँ, वहां पे 10-15 मिनट ही लगते हैं मंदिर जाने में, पास में ही है। तो ये देखिए रोने लगी है। मैंने कहा क्यों रो रही थी? रोती है, कहीं चली जाओ। वैसे हम बगैर घर कहीं चली जाती और घूमने के लिए, घर में नहीं रह पाती अकेली वो। और सब थे, बड़ी मम्मी थी, बड़े पापा थे घर पे, फिर भी रोने लगी। मैं मंदिर गई, मैंने कहा दी हम जाते होते स्कूल तो फिर तुम कैसे रहती अकेली घर पे? ऐसे रोते हैं? क्यों रो रही थी बताओ? बटन नहीं लग रहा था, और बटन नहीं लग रहा था तो आके लगा देती मैं। ये तो रो नहीं रही थी, ये छोटी है जबकि ये खेल रही थी। तो देखिए जब तक मैं बोल के ही गई थी उससे और फिर भी वो रोने लगी है। देखिए गुस्सा है श्री जी, उससे बटन नहीं लग रहा था शर्ट का। मैंने कहा अभी आती हूँ मैं, अभी टाइम भी नहीं हुआ स्कूल का, पर उसको लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजन मैंने भगवान जी को नहा दिया है और तैयारियाँ कर ली हैं और पूजन करके वहाँ पे मतलब भगवान जी को स्नान करा के उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो बेलपत्री का पौधा है, तुलसी के पौधा है ना, उसकी पूजन कर लेती हूँ और उसके बेलपत्र के पौधे के नीचे मैं है ना शिवलिंग बनाती हूँ रोज अभी श्रावण के महीने में, और उनका पूजन भी करती हूँ। तो मैं मंदिर रोज नहीं जा पाती तो मैं सोचती हूँ घर पे ही पूजन कर लूँ, तो यहाँ पे मैं बना के पूजन कर लेती। तो पूजन हो गया है और उसके बाद श्री जी बोले ही मुझे वैसा टीका नहीं लगाना है, ऐसा लाइन खींच के लगा दो। तो त्रिपुंड लगा दिया मैंने। बताना श्री जी, इधर देखो, आज तो श्री जी ने इतना बड़ा चंदन लगवाया है, देखना। पूजा करेली, नहा के जा रही है वो चंदन लगा के। चलो टिफिन रख लिया, बोतल, बाय। इधर देखो, बाय। आराम से जाना, बाय। श्रेयांशी बाय कर रही। तो श्री जी चली गई स्कूल और उसके बाद श्रेयांशी को भी मैं तैयार कर रही थी, तो उसको भी तैयार कर दिया है। तो वो अभी थोड़ी तैयार होके वहीं खेलने में लग गई है ना। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे शिवलिंग। तो नाग देवता भी मैंने बना दिए हैं ऊपर शिवलिंग के ऊपर, है ना, आज क्योंकि नाग पंचमी है। और यहाँ पे मैं ओम लिख के और चावल रख के उसके ऊपर शिवलिंग को बिठालती हूँ मैं, शिव जी को। तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी विराजमान हो गए हैं और साथ में नाग देवता भी बना दिए और उसके बाद अब मैं रुद्रिकाएँ भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने शिवलिंग बना लिए हैं। और श्रेयांशी भी मिट्टी मंगा रही थी तो मैंने उसको दे दी है, तो वो वहीं पे खेल कर रही है बना के। वो फिर बार में नीचे भी रख देती है, तो मैं इसलिए उसको नहीं मतलब बिठालती हूँ। श्रेयांशी इधर देख के, इधर कर लो हाय। राम राम। नहा लिया श्रेयांशी ने, तैयार हो गई है देखिए फ्रेंड्स। और वो तैयार होके
अब नहा धो के कराएगी पूजन भोलेनाथ जी का, है ना। जय कर लो मान जी की, सिर रख के कर लो जय मान जी। बस अब स्टूल पे खड़े होके करना पूजन। शिवाय ओम नमः शिवाय। आप ला चढ़ा दो, दोनों हाथ से पकड़ के चढ़वा। तो अब देखिए श्रेयांशी मेरे से ले लेके ना सारी चीजें चढ़ा रही थी, एक भी चीज उसने छोड़ी नहीं चढ़ाने के लिए भोलेनाथ जी को, और बहुत अच्छे खुश मन से ही पूजन कर रही थी। मैं जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे वो कर रही थी और खुश होती जा रही थी। उसने भी लगा दिया चंदन, फिर वो चावल में चढ़ा रही थी तो वो भी एक एक करके चावल ऐसे चढ़ा रही है भोलेनाथ जी को। और फूल भी देखिए, बोल रही मुझे फूल दे दो, मैंने कहा लो, तो उसने फूल भी चढ़ा दिया है। और अब बोल रही है कि ऊपर के मान जी को भी चढ़ा दूँ दो, तो यहाँ पे देखिए अभी लाल पुष्प भी उसने चढ़ा दिया, ऊपर ही चढ़ा दिया है। मैंने कहा अब वो जितना जानती है उतना तो कर ही लेती है वो, है ना। समझती सब है लेकिन बोल नहीं पाती है, इतनी छोटी है लेकिन फिर भी समझती बहुत कुछ है, लेकिन कर बोलती बस नहीं है साफ साफ, तो थोड़ा बहुत बोल लेती है। तो देखिए उसने अपने हाथ से उठा के फूल भी चढ़ा दिया है भगवान जी को, और अब आरती भी करने लगी है। वो देखिए उससे धूप बत्ती मैंने दे दी है, उससे वो डरती भी नहीं है, और पूजन अच्छे से आरती भी कर ली उसने, और अच्छा लगता है। कम से कम मैं श्री जी स्कूल चली गई जाती है तो मैं अकेली रहती हूँ, तो ऐसे ही वो करती रहती है मेरे देख देख के सब कुछ। और जैसे ही किचन में कुछ काम करो तो वहाँ पे बैठी रहेगी, ध्यान से सब चीज़ देखती रहेगी कैसे क्या बना रही हैं माँ। और आरती भी उसने करा ली है साथ में, और अब जय भी करने लगी है मान जी की, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही। पूरी पूजन उसने करवा ली मेरे साथ, है ना। और उसके बाद अब बोले टीका लगा दो, तो मैंने कहा चलो टीका लगा देती हूँ। तो मैंने भी उसको टीका लगा लिया, और भगवान जी को वो बार बार प्रणाम कर रही है। आज नहा धो के ही पूजन कर रही है वो। और उसके बाद अब आरती हो गई थी तो मैंने कहा भोग भी लगा देती। आज तो श्रेयांशी ने बड़ों को भी फेल कर दिया है, और उसकी दीदी तो अभी सो ही रही है, स्कूल जाना है तो लेट उठती हैं वो। भोग भी लगा दिया है तो वो बोल रही माँ जी प्रसाद दे दो, तो मैंने कहा अभी बस दे ही रही हूँ, बाहर और लगा दूँ भोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए नाग देवता मैंने इस तरह से बना दिए थे 5, और उनको फूल चावल चंदन वगैरह लगा के पूजन कर ली थी उनकी। और तो देखिए फ्रेंड्स अब पूजन भी हो चुका है, और श्रेयांशी भी तैयार हो गई है, उसको भी नहा धुल दिया, और कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। और अब उसके बाद में आज बनाई थी ना मैंने सुबह पूड़ी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जब हस्बैंड जा रहे थे ना ड्यूटी तभी मैंने बना ली थी पूड़ी और सब्जी। तो आज सब्जी बनाई थी क्या, आलू करौंदा और प्याज फ्राई किए हुए थे, क्योंकि पूड़ी के साथ में अच्छा लगता है करौंदे की सब्जी और आलू की प्याज की। तो यहाँ पे पूड़ी के साथ में खा लेती हूँ मैं, और एक खिचड़ी भी मैंने बनाई थी रात में, तो मैं खिचड़ी भी खा लेती हूँ। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और आज तो सभी बहनों के यहाँ बनी हुई बाटी या पूड़ी, तो मैंने जल्दी में पूड़ी बना ली, नहीं तो बाटी अच्छी लगती, दाल बाटी अब शाम को बनाऊंगी मैं। तो कि कुछ ऐसी स्पेशल पूजन नहीं होती है अलग से, ऐसे ही होती है, तो मैंने कर ली है। और मंदिर गई थी तो वहाँ पे मैं नाग देवता की पूजन कराई हूँ, भोलेनाथ जी की भी कराई हूँ, तो हो गई है। और यहाँ पे नाग देवता तो आते ही नहीं है, मेरे गांव में है ना, मायके में बहुत आते हैं लेके, सब लोग नाग लेके आते हैं, फिर उनकी पूजन करते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। पर अभी तो नहीं आ रहे हैं, बाजार में भले आए, और अब आजकल तो ये सब बंद हो गया है, क्योंकि पुरानी समय की पुरानी यादें तो खत्म ही होती जा रही हैं, कम ही देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा बहुत है अभी, तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने के स्थिति में आ रहा है। और पर कह ठीक है जो। और श्री जी भी आ चुकी हैं स्कूल से, देखिए बोल रही हैं कि मुझे मोबाइल दे जाओ। मैं मोबाइल दे जाऊंगी तो पता नहीं क्या क्या चलाती रहेगी मोबाइल, गेम डाउनलोड कर ली थी। और यहाँ पे और एक कार तो हमारी रखी है अंदर। मैं जा रही हूँ ब्लाउज उठाने। क्या कर रही हूँ? होमवर्क कर रही हूँ। क्या होमवर्क में क्या मिला था? क्या मिला था होमवर्क में? ये मिला, ये करना है और छोटा से अनार करना है। आज से 11 तक छोटा से अनार लिख रही हैं। तो जब तक ये होमवर्क कर रही हैं, क्या खा रही? बोलो जल्दी। पुई
कोई बोलती है, अभी वो बोल नहीं रही मुंह में। मैं आ चुकी हूँ ब्लाउज उठा के। तो मेरा ये वाला ब्लाउज है ना जो सिल गया है, और आप लोग जब पहनूंगी ना तब देख लेना, है ना। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हाँ दाल बाटी बना लो, तो मैं दाल बाटी बना रही हूँ। तब दोपहर के बाद में 2-3 बजे तक मैं इनका विसर्जन कर देती हूँ भोलेनाथ जी का, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ विसर्जन करने, जैसे कि रोज करती हूँ, पानी घर पे ही भर के बर्तन में। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हर हर महादेव।